हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बेबी। सेम टू यू। तुम्हें याद है 12th क्लास की फेयरवेल में तुमने ग्रीन कलर का सूट पहना था, बड़ी बड़ी गोल्ड रिंग्स पहनी थी और कानों में बड़े झुमके। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे तो सिर्फ यही बंदी चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि 14 Feb 2019 को वैलेंटाइंस डे था और उसके 2 साल बाद यानी 14 Feb 2021 को हमारी शादी हो गई थी। बट तुम्हें पता है कि मैंने 14 Feb ही क्यों चुना? क्योंकि 14 Feb को ही तुम्हारा बर्थडे है और 14 Feb को ही हम प्यार करने वालों का सबसे बड़ा दिन है। तुम कितनी स्मार्ट हो बेबी। तुम्हें हर एक चीज पता है। विक्रम, तुम्हें इतना सब कुछ याद रहेगा, तुम मुझसे इतना प्यार करने लगोगे, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैंने कौन सा पर्स कैरी किया था तब? तुमने हाथों में गोल्डन कलर की चूड़ियां पहनी थी और अपने हाथों में गोल्डन कलर का पर्स लिया था, सेम पिंच। वाह विक्रम, तुम्हें सब कुछ याद है, तुम एक भी चीज नहीं भूले। हमें तुमसे प्यार नहीं, हमें तुमसे इश्क है। इश्क और प्यार सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेजुबान चीजों से जो लोग प्यार करते हैं वो कई बार करते हैं, लेकिन इश्क सिर्फ तुम जैसी चीजों से किया जाता है। वाह विक्रम, आज बहुत भारी भरकम बातें कर रहे हो तुम। मैंने तुम्हारे साथ मिलकर एक सपना देखा। पागल हूं मैं, दिन में भी सपने देख रही हूँ। हेलो विक्रम। हे आलिया। हाय। कहाँ हो तुम? क्या हुआ? तुम्हारी सांस इतनी क्यों फूल रही? Is everything all right? अरे नहीं, वो मैं शावर ले रही थी इसलिए। ओह अच्छा ओके। अच्छा सुनो ना, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम को मुझे एक मीटिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। बताना भूल गए थे मतलब? ओह, मैं भी किससे एक्सपेक्ट कर रही थी, जो हमेशा सब कुछ भूल जाता है उससे। अरे यार आलिया, कभी तो समझा करो। हाँ ठीक है, समझ लिया। यार बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाना ही पड़ेगा। अच्छा तो फिर घर कब आओगे? अगर एक दिन में काम हो गया तो कल, नहीं तो परसों। 2 दिन? ऐसे क्यों चौंक रही हो? कुछ हुआ है क्या? तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है मतलब क्या? तुम बताओ ना। कुछ नहीं, छोड़ो विक्रम। विक्रम, तुम भूल गए मेरा बर्थडे, तुम भूल गए हमारी एनिवर्सरी, तुम भूल गए हमारा सबसे बड़ा दिन। हाउ कुड यू विक्रम, हाउ कुड यू? मैं ही पागल हूँ, मैं ही इतना एक्सपेक्ट करती हूँ तुमसे, जब मुझे पता ही है कि तुम्हारे लिए बिजनेस तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज है। आलिया इज नथिंग फॉर यू। असल में तो आलिया बस इस घर की कीमती शोपीस बन के रह गई है। You always do this, विक्रम। Happy birthday to me. Happy Valentine's Day, Alia. Happy marriage anniversary, Alia. Alia, the lonely bird, the lone one.
सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे आलिया। थैंक यू Happy सो birthday। मच। तुम्हें क्या लगा था तुम अकेला अकेला बर्थडे सेलिब्रेट कर लोगी? सो सॉरी, यू आर रॉन्ग। अब हम इतने बुरे दोस्त भी नहीं हैं। नो, आई डिडंट मीन दैट। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर। मैं बहुत खुश हूँ आज। आओ ना। वन सेकेंड, कबीर। हाय आलिया। हाय। हु इज ही? ये मेरा पुराना दोस्त है। आज हम दोनों प्लान किए थे कि हम मिलेंगे, लेकिन तुम्हारा बर्थडे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है, हम तीनों मिलके तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। और ये है आलिया, जिसके बारे में ऑल टाइम मैं बातें करती रहती हूँ। ओके। बाय द वे, ये है टॉल, स्मार्ट और हैंडसम। पागल है क्या? लेडीज, यहाँ पे हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है, और मुझे सब सुनाई दे रहा है। कोई बात नहीं है, एक्चुअली कुछ होता है ना लेडीज टॉक। हाँ, हम तो बस आलिया, तुमने रिया पे ब्लैक मैजिक कर रखा है क्या? हर वक्त तुम्हारी तारीफ करती रहती है। हाँ, ब्लैक मैजिक तो मैं करती हूँ। सीरियसली? सॉरी, आई वाज जस्ट किडिंग। कम। अरे सुनो, कबीर तुम्हारे लिए चीज केक लाया है। टंटना। लास्ट टाइम याद है तुम्हें वो केक पसंद नहीं आया था, तो मैंने इस बार कबीर को बोला तुम्हारे लिए स्पेशल केक लाने के लिए। ये है बेस्ट केक, तुम खाओगे ना तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। वाओ, आई लव दिस। थैंक यू सो मच गाइस। चले? मैंने उसको बताया था। सीरियसली? ही इज क्रेजी। सीरियसली? सीरियसली बोला था ना। सीरियसली? ओह गॉड, यू आर सो क्रेजी। ओह नो, क्या हुआ? हाँ। मुझे ना जाना पड़ेगा। अरे क्या हुआ? तुम अचानक से आई थी, अब तुम अचानक से जा रही हो? ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली मेरी बेटी है ना रिंकी, उसकी तबीयत सुबह से खराब थी। अभी जस्ट मेड का मैसेज आया है, उसका फीवर बढ़ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज, सॉरी। अरे तो हम चलते हैं ना, उसकी हेल्प हो जाएगी। या एग्जैक्टली, हम भी साथ में चलते हैं तुम्हारे। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए तुम दोनों क्यों अपनी शाम खराब करोगे? और आलिया, वैसे भी तुम बर्थडे के दिन 3 बार सेलिब्रेशन करती हो ना, तो लेट्स एंजॉय ना, तुम दोनों सेलिब्रेट करो। अरे नहीं, हम चलते हैं ना। कोई जरूरत नहीं है, आई विल मैनेज। प्लीज। श्योर? यस, आई एम श्योर। सॉरी यार, वन सेकेंड। हैप्पी बर्थडे, एंजॉय। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय। रिया काफी परेशान लग रही थी ना? तुम्हारे बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड थी वो। बट तुम सैड मत हो। हाँ? वैसे रिया बता रही थी तुम आज के दिन 3 सेलिब्रेशन करती हो। मैं समझा नहीं, मतलब लाइक। आज के दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए। 14th Feb। आज के दिन ही विक्रम ने मुझे प्रपोज किया था। आज के दिन ही हमारी शादी हुई थी, और आज ही मेरा जन्मदिन है। विक्रम, यू मीन योर हस्बैंड? यस, माय हस्बैंड। शुरुआत के दिनों में एक अच्छे सपने जैसा लग रहा था, लेकिन टाइम के साथ कभी एक बुरे सपने में बदल गया, पता ही नहीं चला। Nowadays he's busy with his works and meetings. आलिया, मैं समझ सकता हूँ। ये तुम समेट क्यों रही हो? इट्स ओके, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी सब। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, तुम जा सकते हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं तो मैं जा सकता हूँ, बट आई विश मैं यहाँ पे रुक पाता। एक्चुअली आई एम वेरी बोरिंग काइंड ऑफ पर्सन। तुम मेरे साथ रह के बोर हो जाओगे। सो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर बैठते हैं। क्या पता मौसम के साथ तुम्हारा मूड भी बदल जाए। ठीक है।
जैसा मुझे रिया ने तुम्हारे बारे में बताया था, तुम तो एकदम अलग हो। मतलब अलग क्या दिखा? I mean, मुझे लगता था तुम बहुत हैपनिंग होगी, खुशमिजाज होगी, बट तुम्हारे अंदर के सैडनेस तो मैं फील कर सकता हूँ। जब जिंदगी ही रूखी सी होती है तो इंसान के अंदर भी रूखापन आ ही जाता है। तुमने कभी विक्रम से बात करने की कोशिश नहीं की? बहुत बार, लेकिन वो अपने काम और पैसों के चकाचौंध में इतना बिजी रहता है कि मुझे घर में रखी एक खूबसूरत चीज समझता है। I understand. तुम बताओ, तुम किसके साथ रहते हो? मैं और मैं और तुम्हारे पेरेंट्स? मॉम डैड आपस में लड़ा करते थे, लड़ते लड़ते एक दिन उन्होंने डाइवोर्स ले लिया और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। और मैं अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीने लग गया। तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत रूखापन है। अच्छा, किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। I can't wait to taste you. क्यों? मैं कोई खाने की डिश लगती हूँ क्या? जब मैंने पहली बार तुम्हारी पिक्चर देखे थे ना, तब तुम कयामत थी और अब उससे ज्यादा कयामत हो। तुम तारीफ करते हुए थकते नहीं हो? और किसी की नहीं करता। आलिया, आलिया। ओ नो, उठो उठो उठो। कौन है वो? विक्रम, मेरा हस्बैंड। ये घर पे आ गया। जल्दी निकलो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। आलिया माय लव, जल्दी देखो मैं आ गया। आलिया, ये सब क्या है? अब वो रिया आई थी ना, तो बस वैसे तुम इतने जल्दी वापस कैसे आ गए? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा हस्बैंड इतना जल्दी भी आ सकता है। कुछ नहीं, बस यार वो मेरी एक मीटिंग थी जो कैंसिल हो गई क्योंकि एक क्लाइंट के किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा।
खैर छोड़ो, हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा, बहुत जल्दी याद आ गया। तुम्हें क्या लगा कि मैं भूल जाऊंगा? अरे मैं भूलने की एक्टिंग कर रहा था बाबा। तुम्हारा बर्थडे और हमारी एनिवर्सरी मैं कैसे भूल सकता हूँ? कम, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। I have a surprise for you. वाह, ये कितना सुंदर है। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। हैप्पी बर्थडे माय लिबिडो क्वीन। हैप्पी बर्थडे। चलो ना, सेलिब्रेट करते हैं। मुझे इस हार की कीमत जो वसूल करनी है। कीमत वसूल करनी है मतलब? कीमत वसूल बहुत तरीकों से की जा सकती है। एक बात पूछूं, तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? तुम मुझे हर जगह क्यों दिख रहे हो कबीर? हाँ, उससे मिलकर मीटिंग सेट कर लेंगे या
चल, आई विल कॉल यू। आले यार, जरा दरवाजा खोल देना प्लीज। हाँ, अभी खोलती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम है घर पे, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जाओ यहाँ से। तुम पागल हो आलिया, मेरी क्या? बात तो सुनो। क्या बात सुनो? आज तो तूफान ही आ जाना है। आलिया, जस्ट calm down। शाम आ जाएगी कबीर, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। आलिया। जाओ यहाँ से। कबीर, हाय सर। तुम आ गए? यस सर। आले, ये कबीर है, मेरा न्यू असिस्टेंट। ओके। अभी हाल ही में मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं किसी न्यू असिस्टेंट की तलाश कर रहा हूँ। हाँ। सो ही इज द वन। मिस्टर शर्मा ने इसका नाम रिकमेंड किया है। ओके। ही इज वेरी टैलेंटेड। थैंक यू। कबीर। या हाय। नाइस टू मीट यू। आओ ना, अंदर आओ। या ये लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लो। वेलकम। नाइस। वैसे एक बात बताऊं आलिया, कबीर इज अ वेरी यंग एंड एक्सेप्शनल लॉयर। इसकी जो नॉलेज है, इसकी जो एबिलिटी है, इसके जो स्किल्स हैं, दैट आर वेरी इंप्रेसिव, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव ऑनबोर्डेड हिम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई होप मैं आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करूंगा। एंड आई एम बिग फैन ऑफ योर वर्क सर। मैंने आपकी सारी बुक्स पढ़ी है एंड आई सॉ योर लास्ट केस, यू नेल्ड इट सर। वैसे इस केस की स्टडी तुमने कहाँ से की थी? एक इम्पोर्टेंट कॉल है गाइस, सो आई नीड टू पिक दिस कॉल अप। ठीक है, ओके। तब तक आप दोनों Yes. बातें करो और मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। यस सर। ओके। आलिया, कबीर क्या कर रहे हो? विक्रम आ जाएगा। कुछ मत बोलो। मेरे दिल दिमाग पर हर वक्त तुम छाई रहती हो। हमें तुमसे दूर नहीं रह सकता। आई नो ये गलत है, पर मैं। पर क्या? आलिया, जो मुझे फील होता है तुम्हें फील नहीं होता। हाँ, पर आलिया, look at me। विक्रम आ गया तो क्या, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, मैं कल 10 बजे मीटिंग अटेंड करने आ जाऊंगा। ओके, सी यू। एंड आलिया, मैंने बताया था आपको इसके बारे में। या आई विल कॉल यू एंड लेटर। ये सॉरी गाइस, वो इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। और कबीर, तुम तो फैमिली जैसे हो गए हो अब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ रिया, मुझे खुशी है कि कबीर को विक्रम के साथ काम करने का मौका मिला। मुझे लगा था तुम्हें सुन के अच्छा लगेगा। कबीर भी बहुत एक्साइटेड है। उसकी मेहनत रंग लाई। He deserves it। अच्छा सुनो, लगता है दरवाजे पे कोई है। तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय बाय।
वो विक्रम सर की फाइल देने आया था। आओ ना। थिंकिंग अबाउट यू कबीर। हर पल बस तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ, पर साथ साथ ये भी सोचती हूँ कि हमारे बारे में कभी विक्रम को ना पता चल जाए। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया था। फाइल तो एक बहाना था। मेरे दिमाग पर हर वक्त तुम छाई रहती हो, एंड ट्रस्ट में आज तक मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम सच में एडिक्शन हो यार। मैं भी सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ तुम ही तुम हो। ऐसा तो तब होता है जब किसी को किसी से इश्क होता है। क्यों, तुम्हें मुझसे इश्क नहीं है? मैडम, यह बंदा तुम्हारे इश्क में मरे जा रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तुमसे इश्क नहीं है। बट आई विश मैं तुमसे पहले मिल गया होता तो विक्रम के साथ मेरी जिंदगी बेरंग ना होती। मैं हूं ना तुम्हारे जीवन में ढेर सारे रंग भरने के लिए, तुम्हें वो सारी खुशियां देने के लिए जो तुम्हें विक्रम ने नहीं दी है। वो तो तुम मुझे दे चुके हो, मोहब्बत का एहसास। आई लव यू कबीर। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आए थे? तुम्हें देखने। अब मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता यार। ओह, और ये कब हुआ? कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब छोड़ो। तुम बस मेरी बाहों में रहो। I just want you। मुझे भी सिर्फ तुम चाहिए कबीर। अगर ये गुनाह है तो गुनाह ही सही। अगर ये गुनाह मुझे सुकून देता है तो मैं ये गुनाह करने के लिए तैयार हूँ। I love you कबीर। मैडम, ये गुनाह नहीं, इश्क है, इश्क। वैसे
डिनर बहुत अच्छा बनाया है आलिया। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ऑफिस से मैसेज आया, मुझे देखना पड़ेगा। जल्दी आ जाना क्योंकि डिनर हमें साथ ही करना है। हाँ, मैं बस अभी आई। Who did this? Oh my God! ये कैसे हो सकता है? किसने किया ये? कबीर को बताना पड़ेगा, इसका सलूशन निकालना पड़ेगा। हेलो कबीर, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, प्लीज जल्दी आ जाओ। आलिया, क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? आलिया, ये किसने भेजा तुम्हें? कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है क्या? वो मुझसे पैसे मांग रहा है। पैसे तो दे देते हैं ना पैसे। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? विक्रम। विक्रम? हाँ, मतलब तेरे पैसे हैं उसके पास, थोड़े दे भी देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। पर ये बहुत बड़ा अमाउंट है कबीर। बट पैसे तो देने पड़ेंगे ना, और तुम्हारे सेफ्टी का इश्यू है। ट्रस्ट में, अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं एक बार नहीं सोचता। मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी इज्जत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं देखती हूँ लॉकर में कितने पैसे हैं। सुनो, रोना मत। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ठीक है कबीर, मैं नहीं रोऊंगी। मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है रिया, मैं पैसे लेके जाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। रोना मत। हेलो, पैसे मिल गए, काम हो गया। अब ये मामला यहीं रफा दफा।
रिया कॉल उठाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये कॉल क्यों कट कर रही है बार बार? रिया, आलिया को हमारे प्लान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी, आलिया को हमारे प्लान के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। सब कुछ कंट्रोल में है। कॉल क्यों नहीं उठा रही है? फिर से कॉल करती हूँ। रिया, तुम कबीर, ये क्या हो रहा है? तुमने मुझे धोखा दिया कबीर। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? मेरी गलती क्या थी? मैंने तुमसे प्यार किया, क्या यही मेरी गलती थी? और रिया, तुमने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया। अरे दोस्त समझा था मैंने तुम्हें, मगर तुम आस्तीन का सांप निकली। आलिया, चलो, हमारा प्लान तो कामयाब हो गया ना? परफेक्ट। आलिया को कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमने उसके साथ क्या किया है। एग्जैक्टली। आखिर मेरी गलती क्या थी? हमेशा मेरे ही जज्बातों के साथ क्यों खेला जाता है? विक्रम, अगर तुमने मुझे वक्त दिया होता ना, तो आज मैं ऐसा गुनाह नहीं करती। सब मेरी गलती है। ओह गॉड, काश मैंने अपने विक्रम को ऐसे धोखा नहीं दिया होता, तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। विक्रम। क्या विक्रम? ये सब क्या है आलिया? विक्रम, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, प्लीज मुझे समझाने का मौका दो प्लीज। मुझे कुछ नहीं समझना है। मेरे घर के लॉकर रूम से पैसे गायब हैं। तुमने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं तोड़ा है, तुमने मेरे प्यार को भी रौंदा है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए आलिया? किस चीज की कमी छोड़ी तुम्हारे लिए मैंने? इतनी मेहनत कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने घर में एक पल के लिए भी नहीं देख सकता। जस्ट गेट आउट। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ करने से क्या बदलेगा? क्या होगा तुम्हारी माफी से? चुपचाप इन डाइवोर्स पेपर पे साइन करो और मेरे घर से बाहर निकलो। शायद तुमने सही कहा, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारे प्यार को रौंद दिया, मेरी वजह से ये सब हुआ है।
मैं तुम्हें अपने घर में एक पल के लिए भी नहीं देख सकता, और अब तुम सिर्फ मेरा इतिहास बन के रह गई हो। सो जस्ट गेट आउट। सब खत्म हो गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। विक्रम, कबीर, सब खत्म हो गया। कबीर, तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कबीर, कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिंदगी बर्बाद कर दी। सब तुम्हारे वजह से हुआ है। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। आलिया, तुम क्यों आए हो कबीर? जाओ यहाँ से। आलिया, मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया था और तुम्हें ये दिखाने आया था। रिया और विक्रम ने शादी कर ली है। ये कैसे हुआ? ये सच नहीं हो सकता। मुझे माफ करना आलिया, बट ट्रस्ट मी, रिया ने मुझे यूज किया। विक्रम और रिया ने प्लान बनाया ताकि वो तुमसे डाइवोर्स ले सके। उन लोगों ने मुझे पैसे दिए और मैं भी लालच में आ गया। जब तक मुझे एहसास हुआ तब तक सब खत्म हो गया था। पर प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर सच में मैं अब तुमसे प्यार करता हूं। कबीर, अब तुम्हारे कुछ बोलने से सच बदल नहीं सकता। सब कुछ बर्बाद हो गया है अब। मेरा पति, मेरी दोस्त, सबने मुझे धोखा दिया। सबने इस्तेमाल किया है मेरा। तुम जा सकते हो कबीर, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब वो आलिया नहीं रही जो तुम्हारी झूठे प्यार में डूबकर पागल बनी हुई थी। मैं तो वो आलिया हूं जिसने नशे में खोकर सबको प्यार किया। एक बार फिर से मोहब्बत करके उसमें तबाह होने की हिम्मत इस आलिया में नहीं है कबीर। और मोहब्बत का ख्वाब दिखाने वाले लोग अगर तुम जैसे होते हैं और दोस्त रिया जैसे धोखेबाज होते हैं और वक्त ना देना विक्रम जैसे पति होते हैं, तो ये आलिया अपने तन्हाई में ही खुश है। उसे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेली ही काफी हूँ।